क्या आपने होम लोन लिया हुआ है या फिर आप होम लोन लेने का मन बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप होम लोन लेके किस तरीके से आप लाखों का इंटरेस्ट बचा सकते हैं। आपने भी सुना होगा 20 लाख का लोन लिया है और आपको पे करना पड़ा इंटरेस्ट के साथ करीब 55 लाख और 60 लाख के अप्रॉक्स। तो इस कंडीशन पे आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आप उस इंटरेस्ट को आप कैसे बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ लास्ट में, जिससे कि आप अपना लाखों का इंटरेस्ट बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपने ये भी सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं क्या जरूरत है लोन लेने की, हम तो रेंट पर ले लेते हैं क्योंकि रेंट पे ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू आप लोन लेके घर लेने में। देखिए वो एक अलग कन्वर्सेशन हो गया, क्योंकि हमारे लिए घर एक सपना होता है और सपनों के लिए इंसान कमाता है, तो वो उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर आप अपने सपने को भी पूरा करें और लाखों रुपए का इंटरेस्ट भी बचा सकें, तो वो कैसे बचाएंगे, चलिए जल्दी से जानते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने वाली हूँ। जो लोन लिया है वो हमने लिया 25 लाख रुपए का, 25 लाख का 20 ईयर्स के लिए। जो टेन्योर है वो 20 ईयर्स का है। जो इंटरेस्ट लिया है वो 8.5% का, क्योंकि आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 8.5% का। अब इस कंडीशन पे जो हमारी EMI बन रही है वो बन रही है 21,696 रुपीज। अब आप एक चीज देखिएगा, जब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि कितना कितना अमाउंट कट रहा है। देखिए आपने 25 लाख का लोन लिया हुआ है, उस कंडीशन पे आप 12 महीने में जो EMI दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2,60,347 रुपीज, जिसमें कि इंटरेस्ट का पार्ट जो आप दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2,10,591 रुपीज और प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हैं 49,756 रुपीज। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि आपने जो EMI पे की है उसमें आपने 2 लाख के अप्रॉक्स आपने पे किया है इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल पे किया वो 50,000 के अप्रॉक्स पे किया है। तो ऐसा क्यों? इसका एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है। जब भी हम लोन लेते हैं उस कंडीशन पे हमारे स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा कटता है और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कम कटता है। अब आप देख सकते हैं कि हम अगर चेक करें 14th ईयर पे हमारा जो EMI है वो भी उतना ही है 2,60,347 रुपीज, लेकिन इसमें आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो है 1,10,707 रुपीज और आपका प्रिंसिपल जा रहा है 1,49,640 रुपीज। इस कंडीशन पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट के, क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर्स में ही बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो क्या हो अगर आप उस इंटरेस्ट को स्टार्टिंग में बचा लें, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका जा ही रहा है। अब आप उस इंटरेस्ट को कैसे बचाएंगे, ये ट्रिक भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। कुछ लोगों ने कोविड टाइम में होम लोन लिया था, उस टाइम पे रेपो रेट था 4% समथिंग और उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो था 6.6 का। अब उनको तो पता नहीं था, उन्होंने उस टाइम पे होम लोन ले लिया और उनकी अभी जो EMI सपोज 20,000 बन रही थी वही बन रही है। लेकिन बहुत से लोगों का मेरे पास इंक्वायरी है कि मेरा लोन तो वही बन रहा है लेकिन जो मेरा टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। कुछ लोगों को तो आज तक पता भी नहीं है। कई लोगों को तो मैंने उनको बोला कि आप अपना टेन्योर चेक कीजिएगा, बोले नहीं मेरी तो उतनी EMI है और मेरा टेन्योर भी वही होगा। मैंने तो एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसमें जितना % EMI है उतना हमें देना होगा। जब भी आप लोन लेते हैं आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट या फिक्स्ड इंटरेस्ट। आपने जब इंटरेस्ट लिया है तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लिया हुआ है या फिर फ्लोटिंग पे लिया हुआ है। अब इससे क्या मतलब है, देखिए फिक्स इंटरेस्ट का मतलब है जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जैसे सपोज आज 8.5% का इंटरेस्ट चल रहा है तो 20 सालों के लिए लिया है तो आप 8.5% इंटरेस्ट पे ही आप अपना EMI जो इंटरेस्ट है वो पे करेंगे। और अगर आपने फ्लोटिंग पर लिया है उस कंडीशन पे अगर 8.5% है तो आपको 8.5% पे देना होगा, और अगर नहीं, अगर उससे कम होता है तो कम पर और ज्यादा होता है तो ज्यादा पर। तो आपको लग रहा होगा इससे तो अच्छा है फिक्स्ड में जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। फिक्स्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हम फ्लोटिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्लोटिंग में ये अभी 8.5% का है। अब उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, आपने फ्लोटिंग लिया हुआ है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो 8.5 की जगह 6.5% रह जाए। लेकिन अगर आपने फिक्स लिया और आपने आज के टाइम में लिया तो ये एक तरीके से बहुत लॉस है। हो सकता है अगर आपने कोविड टाइम में जब 6.5% का था तब आपने फिक्स पे लिया होता तो आज भी आपका इंटरेस्ट भी 6% के अप्रॉक्स होता। ये भी एक गैम्बलिंग है। हो सकता है फ्यूचर में 4 या 3% ही रह जाए होम लोन, तब क्या होगा, तब आपको लॉस हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट को समझने के लिए डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी कि आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको देखकर रेपो रेट के बारे में जान सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ रेपो रेट से क्या मतलब है। देखिए आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक लोन लेता है RBI से,
तो आरबीआई जितने परसेंट पे बैंक को लोन देती है उसमें बैंक कुछ परसेंट ऐड करके वो लोन हमें दे देती है, क्योंकि बैंक को भी कुछ परसेंट का प्रॉफिट करना है इसलिए। अब अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो आपने अगर कोविड टाइम पे लिया था तो उस कंडीशन पे इंटरेस्ट रेट होम लोन का चल रहा था 6.6% का, और आज के टाइम में चल रहा है 8 से 9% का। तो अगर आपने उस टाइम पे अपना होम लोन लिया है तो आप एक बार अपने बैंक में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी ईएमआई उतनी है फिर भी आप चेक कीजिएगा तो आपका टेन्योर 110% बढ़ा होगा। अगर आपका टेन्योर बढ़ा है तो इसमें आपको लाखों का नुकसान है। अब अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट लिया हुआ है तो आप अपना बेनिफिट कैसे कर सकते हैं, चलिए जल्दी से जानते हैं। देखिए, इसके लिए आपको प्री पेमेंट करना होगा। अब प्री पेमेंट से क्या मतलब है, अगर आपके पास किसी भी तरीके से कोई अमाउंट आता है, सपोज आपने ऑफिस से आपको लमसम मिल गया, पीएफ मिल गया, या कुछ आपने फ्रीलांस किया, वो अमाउंट कितना भी हो, उस अमाउंट को जाके आप कभी भी, अगर आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है तो आप कभी भी उसको जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक में डिपॉजिट करते टाइम पे बैंक आपको 2 ऑप्शन देती है। एक ऑप्शन ये देती है कि आप अपना टेन्योर कम करें, दूसरा ऑप्शन ये देती है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम करें। सपोज आपने 20 लाख का लिया है, उस कंडीशन पे आप 20 लाख की जगह आप 19 लाख करवा दीजिए, या आपने अगर सपोज 1 लाख का प्रीपेमेंट किया तो आपका वो 20 की जगह 19 रह जाएगा। लेकिन इससे क्या फायदा होगा, देखिए आपने जो 20 लाख का जो लोन लिया है वो आपको 20 साल तक आपको भरना था। उस कंडीशन पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो पूरे 20 साल लगेगा। लेकिन अगर आपने प्री पेमेंट करके 1 लाख कम कर दिया तो सोचिए आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरे जो 20 साल लगने वाला था 1 लाख पे वो कम हो जाएगा। इससे आपको ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू टेन्योर कम कराने से। तो आप ध्यान रखिए, बैंक आपको पहले टेन्योर ही सजेस्ट करेगी, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपको टेन्योर कम नहीं कराना है, आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही कम कराना है। तो देखिए इससे हमें क्या फायदा होगा, स्क्रीन पर आकर देखते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। अब देखिए हमारा जो लोन अमाउंट है हमने 25 लाख का लिया है, टेन्योर 20 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कर देते हैं, 8.5%। 8.5% का 20 साल का इंस्टॉलमेंट पीरियड है और आपने प्री पेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए। इस कंडीशन पे क्या डिफरेंस आता है, आप कितना सेव करेंगे? देखिए आपको दिख रहा है आप टोटल इंटरेस्ट सेव करेंगे 3,37,122 रुपीज। आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज्यादा आपको फायदा हो रहा है। इस कंडीशन पे यहाँ पर बैंक ने ऑटोमेटिकली कुछ आपका टेन्योर भी कम कर दिया है। लेकिन अगर आप बैंक को बोलेंगे कि आपको टेन्योर कम नहीं करना है तो ये आपका जो इंटरेस्ट सेव है इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा मेरे पास तो पेमेंट है ही नहीं, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से दूं, और 1 लाख रुपए होता तो मैं लोन ही क्यों लेता। आप इस कंडीशन पे आप एक काम और कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ईएमआई 12 महीने की निकाल रहे हैं तो आप 13 महीने की ईएमआई निकाल दीजिए, मतलब एक और महीने की ईएमआई, या 14 महीने की। तो ऐसा तो हो सकता है, सपोज आपने जब 25 लाख का लिया उस कंडीशन पे आपका 21,000 समथिंग का आपका ईएमआई बन रहा है, तो अगर हम डिवाइड करें तो आपका मंथली कितना आएगा बताइए, आपका मंथली 2,000 से भी कम आएगा। तो इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप उतना करेंगे तो उससे आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। अगर आप 1 लाख नहीं कर सकते हैं तो आप 1 या 2 ईएमआई एक्स्ट्रा में डालें, जिससे आपको काफी फायदा होगा। चलिए स्क्रीन पर चेक करते हैं। देखिए हमने यहाँ प्री पेमेंट अमाउंट में 22,000 रुपए डाले हैं, 22,000। इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं आप कितना इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं, 83,968 रुपीज। ठीक है, देखिए अभी आपने एक प्री पेमेंट किया 22,000 का, तो आपको इंटरेस्ट में कितना ज्यादा फायदा हुआ। अगर आप इसी प्री पेमेंट को डबल कर देते हैं, सपोज 2 ईएमआई के अप्रॉक्स पेमेंट करते हैं 44,000, तो आपको कितना फायदा होगा। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आपको इंटरेस्ट जो सेव हो रहा है वो हो रहा है 1,54,123 रुपीज। आप सिर्फ 2 ईएमआई पे करके आप 1.5 लाख रुपए तक का अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं। तो है ना अच्छी बात। आप अगर इसी तरीके से 1 या 2 ईएमआई हर साल निकालते हैं तो हर साल आप इतना इंटरेस्ट सेव कर पाएंगे और आप होम लोन लेकर भी अपने आप को बेनिफिट में रख पाएंगे, लाखों का इंटरेस्ट बचा पाएंगे। लेकिन अगर आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट नहीं है, आपने सपोज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लिया है, तो उस कंडीशन पे आपको एक तो लोन आपको मिलेगा 1 से 1.5% ज्यादा का। दूसरी चीज आपको ये मिलेगी कि आप प्रीपेमेंट अगर करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन फ्लोटिंग में आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। जब आपके पास पैसा है आप तभी पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो हो सकता है आप उस पैसे को कहीं और खर्च कर देंगे। तो ये ट्रिक आप जरूर यूज कीजिएगा। एटलीस्ट 1 मंथ का तो आप ईएमआई एक्स्ट्रा निकालिए, 12 महीने के साथ आप 13 महीने का निकाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप, अगर हो सकता है तो आप 2 महीने का और निकाल लीजिएगा। अगर आप अपना बेनिफिट करवाना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिए और लास्ट में जरूर देखिए कि आप किस तरीके से और ज्यादा पैसे को बचा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आरबीआई के नए रूल्स क्या हैं। आरबीआई के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग आरबीआई ने 18 अगस्त 2023 में कहा है कि अगर आप
लोन अगर ले रहे हैं तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक आपको पहले से बताएगा कि होम लोन पर उसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है कि रेपो रेट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता है, वो न्यूज़ वगैरह इतने अपडेट नहीं होते हैं या रेपो रेट के बारे में नहीं पता है। तो बैंक की ड्यूटी बनती है कि वो आपको बताएंगे कि रेपो रेट बढ़ गया है और उससे आपके होम लोन पर क्या असर होगा। बैंक आपको उस टाइम पे एक ऑप्शन भी देगा कि अगर आप चाहते हैं तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से फिक्स इंटरेस्ट रेट पर भी आप ट्रांसफर हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। और इस कंडीशन पे सपोज आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो उस कंडीशन पे बैंक आपको ये बताएगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो आपके ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा, और अगर आप ईएमआई सेम रखना चाहते हैं तो टेन्योर पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बैंक आपको पहले से बताएगा। बैंक क्या करती है कि आपका जो सपोज आपने 21,000 या 22,000 आप जो ईएमआई दे रहे हैं, वो ये सोचती है इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो हमारे सामने जो बंदा है वो ईएमआई से ज्यादा नहीं दे सकता, तो वो ऑटोमेटिकली टेन्योर बढ़ा देती है और वो उस चीज को इन्फॉर्म नहीं करती। लेकिन अब से बैंक को आपको इस चीज को सारी डिटेल में बताना होगा, और इसके लिए बैंक को एवरी 3 मंथ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा मैसेज या ईमेल के थ्रू कि आपके ईएमआई में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या टेन्योर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि आप सही डिसीजन ले सकते हो और बैंक जाके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए आप टेन्योर बढ़ाने की जगह आप अपने ईएमआई को बढ़ाइए। दूसरा सर्कुलर आया था बैंक का सितंबर में, ये होम लोन से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी तरीके के लोन से रिलेटेड है। सपोज आपने एक कार ली हुई थी या फिर आपके पास कोई घर था और आपने उसको गिरवी रख दिया है, उस कंडीशन पे जब आपके पास पैसा हुआ और आपने उस प्रोडक्ट को वापस लिया तो उस कंडीशन पे बैंक क्या करती थी, आपको उस पेपर्स को वापस करने में, सपोज घर के पेपर है, वापस करने में काफ़ी टाइम लगा देती थी या खो गए हैं, इसमें आपको काफ़ी दिक्कत होती थी, या फिर जिसने लोन लिया था उसकी डेथ हो गई है तो नॉमिनी को वो डॉक्यूमेंट वापस चाहिए तो वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब से बैंक, अगर ऐसा होता है डेथ हो गई, उस कंडीशन में बैंक आपको सारी डिटेल्स देगी कि नॉमिनी किस तरीके से डॉक्यूमेंट को जल्द से जल्द ले सकते हैं। अगर बैंक आपके पेमेंट करने के बाद 30 दिन के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट वापस नहीं करती है तो एवरी डे बैंक को 5,000 रुपए आपको पे करना होगा। मतलब आपको पर डे का 5,000 का बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट खो जाते किसी भी वजह से तो बैंक के पास 60 डेज का टाइम पीरियड होगा कि वो 60 डेज तक आपके डॉक्यूमेंट को सर्च करेगी। उसके बाद अगर वो नहीं दे पाती है आपको, तब वो आपको 5,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी आपको पे करेगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ऐसा कभी कोई लोन लिया है तो आप अपने पैसे लेना नहीं भूलिएगा। अब आपका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा और बैंक ने आपको उतना ही ईएमआई रखा, तो अगर टेन्योर बढ़ता है तो आपको क्या लॉस होगा। जिन लोगों ने कोविड टाइम पे 6.5% पे होम लोन लिया था उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी जान लीजिएगा कि उनको कितना ज्यादा लॉस हुआ है, तो वो उस लॉस को कैसे कवर अप कर सकते हैं। सपोज आपने होम लोन लिया है 25 लाख का और आपने 20 ईयर्स का टेन्योर लिया था और उस टाइम पर अगर इंटरेस्ट रेट 6.5% था, क्योंकि कोविड टाइम में इतना ही इंटरेस्ट रेट था, उस कंडीशन पे आपकी ईएमआई आ रही थी 18,639 रुपीज़ की। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी तो ईएमआई इतनी ही आ रही है, तो इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उससे मेरे ऊपर असर नहीं पड़ा है। अगर आपने फ्लोटिंग लिया था तो आप पर असर पड़ेगा, क्योंकि बैंक इस कंडीशन पे आपका इंटरेस्ट रेट ज़रूर बढ़ाएगी, क्योंकि बैंक का ऑटोमेटिकली रेपो रेट बढ़ा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो वो क्या करती है, वो ईएमआई वैसे ही रखती है, क्योंकि आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया है कि आपकी वो ईएमआई बढ़ा दे। तो बैंक के पास ये राइट नहीं होता है कि वो आपकी ईएमआई बिना आपकी परमिशन के बढ़ा दे, लेकिन उसको तो अपना बेनिफिट करना है, उसको तो उतना जो 2.5% का डिफरेंस आया है वो कैसे वो लेगी, उसके लिए वो ऑटोमेटिकली आपका टेन्योर बढ़ा देती है। अब टेन्योर बढ़ाती है, अब उसको सेम ईएमआई रखने के लिए अप्रॉक्सीमेट 20 से 30 ईयर्स का उसको करना पड़ता है। अब अगर 30 ईयर्स का वो कर देती है टेन्योर, तो आपकी ईएमआई उतनी आ रही है, लेकिन आप पर कितना फर्क पड़ेगा। देखिए, जब 20 सालों के लिए आपने 6.5% पे इंटरेस्ट दिया था 25 लाख का, तब आपको पे करना पड़ रहा था 20 सालों में 44,73,440 रुपीज। पहले आपका इंटरेस्ट रेट था 6.5%। अब इंटरेस्ट बढ़ चुका है, इंटरेस्ट रेट अब हो गया है 8.5%। लोन अमाउंट आपका वही है 25 लाख और ईएमआई भी ऑलमोस्ट सेम है, तो आपका टेन्योर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। टेन्योर में डिफरेंस आ रहा है 20 साल से 30 साल, मतलब 10 साल आपका टेन्योर बढ़ गया है। तो टेन्योर बढ़ने की वजह से अब आपको पे करना पड़ेगा 69,20,220 रुपीज। अगर हम 69,20,220 रुपीज में से 44,73,440 रुपीज को माइनस करते हैं, तो देखिए आपको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, 24,46,780 रुपीज। अब आप एक चीज देखिएगा कि जहां आप से 20 साल पे कर रहे थे,
अब आपको 10 साल और ज्यादा पे करना है। सोचिएगा कि इससे आपके लोन में कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो देखिएगा इससे आपको कितना ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आप अपने टेन्योर को ना बढ़ाइए, आप अपने ईएमआई को बढ़ा दीजिए। आप जान लेते हैं एक और ट्रिक, आप किस तरीके से अपने पैसे को बचा सकते हैं। देखिए, जब आपने होम लोन लिया था उस कंडीशन पे आपको टैक्स में भी बेनिफिट होता है। भाई सीए बोलता है आपने होम लोन लिया है तो आपको टैक्स में बेनिफिट होगा। इस कंडीशन में आपको 2 तरीके से बेनिफिट होगा। एक तो आप एटीसी में बेनिफिट ले सकते हैं। एटीसी में आपको टोटल मिला के 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, जिसमें कि आपका जो पीपीएफ होता है, आपका जो भी इंश्योरेंस होता है, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो या फिर आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस हो, या फिर आपने अगर होम लोन लिया हुआ है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपने जब होम लोन लिया उस कंडीशन पे आपने जो भी स्टैम्प ड्यूटी दी है आप उसको भी एटीसी में दिखा सकते हैं, लेकिन ये टोटल मिला के 1.5 लाख ही होती है। अब अगर आपकी इंश्योरेंस वगैरह मिला के ऑटोमेटिकली 1.5 लाख होती है तो फिर आप इस प्रिंसिपल को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन एक और सेक्शन होता है जिसमें कि आप होम लोन का बेनिफिट ले सकते हैं, वो है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में अप्रॉक्सीमेट 2 लाख का आप क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, 2 लाख का, लेकिन वो आपके जो होम लोन पे जो आपका इंटरेस्ट जा रहा है उस पे। अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर है तो इसका मतलब आप 2 लाख का जो आपका इंटरेस्ट है उस पर आप अपना क्लेम कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए इंडिविजुअल आप कितना कर सकते हैं। 1.5 लाख आपने किया एटीसी में और 2 लाख किया आपने सेक्शन 24 में। और एक और मजे की बात, अगर आपने कोई होम लोन लिया अपने किसी को एप्लीकेंट के साथ, किसी को पार्टनर के साथ, तो दोनों ही जॉब करते हैं तो दोनों लोग इसका फायदा ले सकते हैं। वो बंदा भी जिसने आपके साथ होम लोन लिया हुआ है वो भी अपने उसमें क्लेम कर सकता है। 2 लाख तो सेक्शन 24 में और 1.5 लाख सेक्शन 80C में। तो ओवरऑल 3.5 लाख का एप्लीकेंट 1 में बेनिफिट लिया और 3.5 लाख का एप्लीकेंट 2 में। तो सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं तो 3.5 लाख का अगर आपने बेनिफिट किया तो आपने साल में कितने की बेनिफिट कर ली? 7 लाख रुपीस की। तो मान लीजिएगा कि अगर आपकी सैलरी है 10% टैक्स स्लैब में आती है तो उस कंडीशन पे आपने पूरे साल में 70,000 रुपए बचा लिए। तो इस तरीके से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली चीज, आप टेन्योर नहीं बढ़वाइए, आप प्री पेमेंट कर दीजिए, लमसम प्री पेमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ आप अपना ईएमआई 1 या 2 ईएमआई भी ऐड करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप अगर को एप्लीकेंट है तो उसमें भी काफी फायदा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव है या फिर आपको हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक बैंक जाके अपना अकाउंट चेक नहीं किया है, अपने बारे में पता नहीं किया कि आपका टेन्योर बढ़ा है या आपकी ईएमआई तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन टेन्योर बढ़ा है तो उसको कम करवा लीजिएगा। जल्दी से जाइए और अपना होम लोन में बेनिफिट लीजिए। और अगर आपने इससे बेनिफिट लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।